चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं। परम प्रिय अपने आत्मा राम का सहजतया स्वयं का आवास भवन उसके शाल और शाल वधू के चित्त के धरातल पर विशाल रूप से बना हुआ है और वे वहाँ के वेद विदित आदिवासी के रूप में घोषित हो चुके हैं। इसलिए उनका आधिपत्य वहाँ पूर्ण रूपेण है तथा उनके अप्रतिम स्वभाव की ऐसी महिमा है कि उन्हें अपने चित्त का चंचरीक बनाने के लिए सभी प्राणी समुदाय अभिलाषा करते हैं। यही कारण है कि वे अपनी प्रेरणात्मक शक्ति के साथ जीव मात्र के हृदय गुफा में निवास कर उसके हित साधन में सतत सजगतया प्रयत्नशील बने रहते हैं। अतएव हृदय बिहारी के निवास के लिए जब अनंत हृदय अपने करके प्राप्त हैं, तब उनके चित्त की भूमि में कोई भूमिहीन अशरण प्राणी को उनकी कृपा बसा दे तो सर्व पर सर्वसमर्थ की क्या हानि होती है। हाँ, उस गरीब असहाय की सर्वथा बिगड़ी बन जाएगी और वह पेट भर भोजन करके हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, जिससे अपने सेव्य की सर्वविधि सेवा करने में परम कुशलता प्राप्त कर सेव्य का प्रिय पात्र बनने की योग्यता उसे वर्ण कर सकेगी। अभी से नहीं अपितु राम के श्याल अनादिकाल से अपने धाम के हृदय हैं और राम अपने श्याल का हृदय हैं। राम सर्वभावेन अपने श्याल का है और श्याल अपने राम का। अहो, यह कैसा अद्भुत अद्वैत है, जहाँ न द्वैत है न अद्वैत ही है और न द्वैताद्वैत ही है, तथा न शुद्धाद्वैत है न विशिष्टाद्वैत है और न अचिंत्य भेदा भेद ही है। तो क्या है प्राणी के प्राण? यह है रसाद्वैत रस रूपिण। जैसे शुद्ध गो दुग्ध है, उसे खूब पकाया गया, पुनः उसमें अधिक माधुर्य परिवृद्धि के लिए मीठा मिला, खोया किंचित छोड़कर पाने वाले का अनुभवानंद विलक्षण होता है, जो उक्त दर्शनों यानी सिद्धांतों में नहीं है। अब अन्वेषण करें कि इसमें द्वैतादि सभी दर्शनों का अभाव है या नहीं। यदि अभाव है तो यह रसाद्वैत सर्वविलक्षण स्वयं सिद्ध होगा। ज्ञानियों के मुकुटमणि मिथिलाधिराज के पुत्र एवं श्री योगीवर्य ब्रह्मविद वरिष्ठ महर्षि याज्ञवल्क जी के शिष्य शिरोमणि को यह सब समझने में विलंब न होगा, इसलिए यहाँ रस व्याख्या एवं दर्शन व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ तो मात्र रस पीना ही प्यासे को अभीष्ट है। मुस्कान युक्त तिरछी तकनी से तककर राम ने रसपात्र को अपने आनंद का विषय बनाते हुए कहा, रसिक शिरोमणे, श्याल भाम की पेय पीने की परस्पर प्रक्रिया जब एक सादृश्यता को लिए हुए दृष्टिपथ का विषय बन रही है, तब दोनों में किसे रस कहा जाए, किसको रसिक? संसार में भोक्ता और भोग्य का परस्पर अन्यत्व सहज सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता? श्याल ने भाम के चंद्रानन की सुधा की घूंट पीते हुए कहा, रस अप्राकृत और अनुपमेय होता है सखे। प्राकृत युक्तियों व दृष्टांतों के द्वारा अहम युक्त उसे समझने और समझाने वाले रस के रहस्यार्थ की अनभिज्ञता प्रकट करने का ही श्रम करते हैं। हाँ, सांकेतिक वाणी के द्वारा कुछ समझकर उसे अनुभव का विषय बनाया जा सकता है। हम दोनों श्याल भाम परस्पर रस और रसिक दोनों एक साथ हैं, यही इसमें वैलक्षण्य है। रसवेत्ता रस की परिभाषा इस प्रकार किया करते हैं कि जिसका आस्वाद लिया जाता है वह रस है। रसयतीति रसः अर्थात अपने गुण, स्वभाव और स्वरूप के स्वरस से जो आस्वादित कराता है वह रस है, तथा रस्यतीति रसः अर्थात जो रस का आस्वाद लेता है वह रस है। इस प्रकार से चैतन्य घन स्वरूप आत्मा और परमात्मा रस स्वरूप हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सखा हैं और एक दूसरे के अनुभवानंद के लिए यानी आस्वाद कराने के लिए हैं, एवं एक दूसरे की रसानुभूति करते हैं। इसलिए परस्पर रसिक की संज्ञा भी दी जा सकती है। इन्हें समझने पर रस ही रसिक हैं, रसिक ही रस है। इस रसाद्वैत के समान रसाद्वैत ही हैं। अपेक्षाकृत अन्य दर्शनों से इसमें सहज दिव्य वैलक्षण्य है। वेद में जिस वेद वेद्य को रसो वै सह कहा गया है, वह अपनी रसवत्ता से सबको आनंद स्वरूप आस्वाद प्रदान करता है। रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति अर्थात अपने स्वयं के स्वरूपगत गुणों से वह रस संज्ञक स्वाभाविक है। रस का अंश रस ही होता है, अतः रस स्वरूप परमात्मा का अंशभूत आत्मा भी रस संज्ञक है। जिसके स्वरूपगत गुणों का अनुभव करने के लिए रीझा हुआ परमात्मा उससे पृथक रहने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वेद प्रमाण से भी परमात्मा और आत्मा परस्पर एक दूसरे का अनुभव करने और कराने के लिए रस भी हैं, रसिक भी हैं। इस प्रकार तात्विक रहस्य का उद्घाटन करके भाम श्याल को अपने हृदय में लेकर उक्त रहस्य का प्रत्यक्ष अनुभव करा के रस और रसिक के रहस्यार्थ में निमग्न हो गए। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहाराणी जी सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।